जय भीम दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति लगभग 300 मीटर यानी 1000 फुट है। वो कहाँ पर है, असल में है भी या सिर्फ अफवाह है? इतिहासकारों का क्या कहना है? इस मूर्ति का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? मूर्ति है मगर अब तक दुनिया के सामने क्यों नहीं आई है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें। एक समय चीन और मध्य पूर्व के बीच सिल्क रोड पर एक पड़ाव है, बिंदु घाटी। शोधकर्ताओं का मानना है कि बामियान 6वीं और 7वीं शताब्दी में बौद्ध केंद्र के रूप में अपने चरम पर 5000 बौद्ध भिक्षुओं के आवास वाले मठों का स्थल हुआ करता था। इस क्षेत्र के मूर्तिकारों पर ग्रीक सभ्यता का प्रभाव था, जिसे सैकड़ों साल पहले उत्तरी अफगानिस्तान में सिकंदर महान ने स्थापित किया था। शोधकर्ताओं का मानना है कि यूरोपीय और एशियाई प्रभावों के कारण एक नई मूर्तिकला उभर कर सामने आई थी, जिसने बामियान को वो स्थान बना दिया जहां बुद्ध के चेहरे को दिखाने वाली कुछ पहली मूर्तियां बनाई गई। इससे पहले बुद्ध को मूर्तियों द्वारा पद चिन्ह या छत्र के रूप में दर्शाया जाता था। अफगानिस्तान संस्कृति और सूचना मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद जिया अफसर का कहना है कि रिक्लाइनिंग बुद्ध प्रतिमा तारजी, जो आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने वहां पर खुदाई की, ये उन्होंने की खोजों में से एक है। इतिहासकारों ने सिक्कों और चीनी मिट्टी की वस्तुओं सहित 79 प्राचीन अवशेषों को भी खोदा है, जो लगभग 1500 साल पहले बामियान में बौद्ध संस्कृति की मौजूदगी का सबसे पुख्ता सबूत देते हैं। बामियान में कई सालों से पुरातत्वविदों की खोज और खुदाई चल रही है। बामियान में 2 मूर्तियां थी, जिसे तालिबानी आतंकियों ने 2001 में ही ग्रेनाइट से नष्ट किया था। अब कैसे पता चला कि अफगानिस्तान बामियान में इन 2 मूर्तियों के अलावा तीसरी भी मूर्ति है, जो लगभग 300 मीटर यानी 1000 फुट है और वो मिट्टी में गड़ी है? तो जिन बौद्ध वास्तुओं को इतिहासकारों ने खोजा है, वो प्राचीन ग्रंथ और जो बौद्ध यात्री होकर गए हैं, उनके ग्रंथ और प्रवास वृत्तांतों की वजह से उन्होंने इस वक्त एशिया में जिन जिन जगहों पर पांव रखे, वहां के धार्मिक, सामाजिक, नैसर्गिक, राजकीय और भौगोलिक वर्णन लिख कर रखा था। उसी के आधार पर इन सभी बौद्ध विरासतों को इतिहासकारों ने खोज निकाला है। इनमें चीनी यात्री हिनसांग, फाहियान, युआनसांग जैसे चीनी यात्री थे जो चीन छोड़कर पूरी एशिया में घूमे थे। उन्होंने जो कुछ भी देखा वो लिख कर रखा और उसे अपने चीन में जाकर अपनी भाषा में प्रकाशित किया। बौद्ध धर्म की लाखों ग्रंथ, कहानियां चीनी भाषा में उन्होंने लिखे यानी ट्रांसलेट किए। बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में पहुंचाने में इन्होंने मदद की और इन्हीं के लिखे वर्णनों के आधार पर इतिहासकारों को पता चला कि इस देश में सम्राट अशोक नाम का कोई सम्राट भी होकर गया है। सम्राट अशोक का इतिहास मिलने के बाद उन्होंने लिखे शिलालेख मिले। शिलालेखों और यात्रियों के वर्णनों के आधार पर सांची, बुद्ध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, नालंदा, राजगीर और ऐसे हजारों स्तूप और शिलालेख मिले। ऐसे ही वर्णन चीनी यात्री हिनसांग ने लिख कर रखे हैं कि सिल्क रूट जो एशिया से यूरोप को जोड़ता था, इसी रूट पर हजारों बौद्ध संग्राम थे। उन्हीं में से ये प्राचीन शहर बामियान सिल्क रूट पर बसा हुआ था। यहाँ पर 2 बुद्ध की खड़ी मूर्तियां हैं और एक लेटी हुई बुद्ध मूर्ति है जो 1000 फुट लंबी है, और ऐसा इन ग्रंथों में लिखा हुआ है और इसी के आधार पर इस मूर्ति का पता चला है। अभी तक इस मूर्ति को पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। तालिबानियों के आने के कारण 2001 से ही कार्य बंद पड़ा है। अगर हम इसे पा लेते हैं तो यह दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा होगी। पिछले 30 वर्षों में अफगानिस्तान की कई प्राचीन कलाकृतियों को लूटा गया, तोड़फोड़ की गई या युद्ध द्वारा नष्ट कर दिया गया।